आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूली बसों का सुरक्षा निरीक्षण, राजनांदगांव में बसों की फिटनेस जांच, बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग प्रशासन। राजनांदगांव में तीरंदाजी प्रतियोगिता, संस्कारधानी तीरंदाजी संघ ने आयोजित किया इवेंट, तीरंदाजी में बच्चों ने दिखाया हुनर। पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन, विद्यालय में पूर्व छात्रों ने साझा किया अनुभव, दिखाया सांस्कृतिक जलवा। भूतपूर्व छात्र सम्मेलन मार्च 2026 में राजा सर्वेश्वर दास स्कूल में पूर्व छात्रों की बैठक, सम्मेलन की तैयारी शुरू। धारदार चाकू लहराने वाला युवक गिरफ्तार, स्कूटी और चाकू बरामद, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर राजनांदगांव से है, जहां अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक सफेद रंग की कार से भरी भारी मात्रा में मध्य प्रदेश में निर्मित अवैध शराब जब्त की है। पुलिस चौकी तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र अंतर्गत से शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा पुलिस को मिलती है और तत्काल तुमड़ी बोर्ड चौकी पुलिस की टीम जो है वो गश्त लगाती है, पेट्रोलिंग करती है और सघन जांच करती है। लगातार अथक प्रयास के बाद, मेहनत के बाद ये 16 पेटी अलग अलग ब्रांड्स के शराब जो है वो पुलिस को बरामद होते हैं। ये शराब के बारे में अगर बता दें तो कुछ शराब जो है वो एमपी के निर्मित है और इस शराब को एक वाहन में लेकर के जाया जा रहा था। ये गाड़ी आप जिस प्रकार से गाड़ी नंबर के साथ में देख पा रहे होंगे, CG08 यानी कि राजनांदगांव पासिंग की ही गाड़ी है। राजनांदगांव पासिंग की गाड़ी में इसको ले जाया जा रहा था। अब इसकी कांच भी टूटे हुए हैं, जो अभी वर्तमान स्थिति में देखा जा सकता है। यानी कि आप ये भी सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जब पुलिस को सूचना मिली और ये मामला पुलिस को पता चल गया है, ऐसे शब्द जब इन वाहन में बैठे हुए शराब तस्कर को पता चलता है, तब वो गाड़ी को तेज गति से भगाने की कोशिश करते हुए अपने आप को जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बीच बचाव का एक निशान देखा जा सकता है। गाड़ी पूरी तरीके से अभी खाली कर दी गई है और पीछे जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये पीछे सीट पर ही डाल करके इन शराब की पेटियों को लाया जा रहा था। गाड़ी जो है अर्टिगा गाड़ी है और अर्टिगा गाड़ी को भी अभी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। कुछ देर के बाद राजनांदगांव के जो पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा कि आखिरकार इतनी बड़े पैमाने में जो शराब है उसकी तस्करी कहां से हो रही थी, कहां से आ रही थी, कितने लोग ला रहे थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्या एक ही व्यक्ति है या फिर इसमें अन्य लोग भी हैं, ये सवालिया निशान खड़े होता है। मगर देखना तो ये है कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने को पुलिस ने गश्त करके पकड़ लिया है। एक बड़ा सिंडिकेट इसमें खुलासा हो सकता है। मामले में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक अर्टिगा कार में भरकर एमपी निर्मित अवैध शराब की खेप राजनांदगांव जिले की तरफ से अवैध शराब को खपाने के लिए ले जा रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए साइबर सेल और पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका, जहां से अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम हर्ष निर्मलकर बताया गया है। आरोपी मूल रूप से धमतरी जिले का निवासी और वर्तमान में दुर्ग जिले के मदोदा टैंक क्षेत्र में रह रहा था। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह यह शराब मध्य प्रदेश से जगदलपुर ले जा रहा था। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अवैध शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने का दावा कर रही है।
आज दिनांक 18 को एक मुखबिर की सूचना से हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश निर्मित शराब की तस्करी की जा रही है। जिस सूचना पे चौकी तुमड़ी बोर्ड और साइबर सेल की एक टीम गठित की गई, जिसके उपरांत गाड़ी की घेराबंदी की गई, जिसमें 147 लीटर शराब हमको मिली। 16 पेटी मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी ब्रांड की ये शराब थी। साथ में जो वाहन चालक था हिमांशु उर्फ हर्ष निर्मलकर, उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये मूल रूप से धमतरी के हैं, अभी फिलहाल दुर्ग में रह रहे हैं। इसमें पूरी टोटल कीमत 1,92,000 की ये शराब थी। एक फ़ोन भी जब्त किया गया है जिसकी कुल कीमत 30,000 रुपये है, और एक आर्टिका वाहन जिसकी कीमत 10 लाख रुपये है, ये भी इसी आरोप में सीज करी गई है। राजनांदगांव की थाना बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस युवक को गिरफ्तार किया है जो सार्वजनिक जगहों पर स्कूटी में सवार होकर धारदार चाकू लहराकर राहगीरों को डराने का काम कर रहा था। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार घटना मोहारा बाईपास ओवरब्रिज के पास हुई। सूचना मिलने पर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी सुमित भारती को चाकू लहराते हुए पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू, घटना में प्रयुक्त स्कूटी और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। यह कार्रवाई उसी का हिस्सा थी। राजनांदगांव के राजा सर्वेश्वर दास म्युनिसिपल स्कूल के भूतपूर्व छात्र सम्मेलन 2025-26 को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व वरिष्ठ छात्र और अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि आगामी शालेय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सम्मेलन मार्च 2026 में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर सभी उपस्थित सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी सर्वसम्मति प्रदान की। भूतपूर्व और वर्तमान छात्र, अधिकारी, कर्मचारी, शैक्षणिक और सामाजिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े सदस्य मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। विषयवार जिम्मेदारी के आधार पर आयोजन की तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। चूरिया में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्तमान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से रंग भर दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रहे, जबकि अध्यक्षता पूर्व विधायक इमरान मेमन ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में विद्यालय से जुड़े पुराने दिनों की स्मृतियों को साझा करते हुए छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं अध्यक्षता कर रहे इमरान मेमन ने भी अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण और सतत परिश्रम का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने सभी अतिथियों, पूर्व छात्रों, शिक्षकों और आयोजन से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राजनांदगांव के गांधी नर्सिंग होम में एक नन्हे जीवन को नई उम्मीद मिली है। सिर्फ 3.5 किलोग्राम वजन वाले 10 माह के शिशु का लंबे समय से बिगड़ता स्वास्थ्य और बार बार बीमार पड़ना अब बार्टर सिंड्रोम टाइप 3 जैसी अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी के सही निदान से बदल गया। जांच में पता चला कि शिशु बार्टर सिंड्रोम टाइप 3 नामक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में शरीर के जरिए अत्यधिक मात्रा में नमक बाहर निकल जाता है, जिससे बच्चे की वृद्धि, विकास और जीवन स्वयं खतरे में पड़ जाता है। खास बात यह है कि जबकि सामान्य बच्चों में नमक की मात्रा सीमित रखी जाती है, बार्टर सिंड्रोम में जीवन बचाने के लिए बच्चे को अधिक नमक देना आवश्यक होता है। समय पर की गई सटीक जाँच और जेनेटिक पुष्टि के बाद बच्चे के लिए उच्च नमक युक्त आहार और चिकित्सीय देखरेख की शुरू की गई, जिससे उसकी स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत मिलने लगे। गांधी नर्सिंग होम के चिकित्सकों ने कहा कि हर कमजोर या बार बार बीमार पड़ने वाला बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होता। कभी कभी यह किसी दुर्लभ लेकिन इलाज योग्य बीमारी का संकेत भी हो सकता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली।
रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कमला देवी महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ कराटे संघ के निर्देशानुसार और राजनांदगांव जिला कराटे संघ एवं मार्शल आर्ट एकेडमी के तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 25 जिलों के लगभग 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट में पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं। इसमें जूनियर वर्ग के लिए 6 से 12 वर्ष के बच्चों की प्रतियोगिता हो रही है, जबकि 13 वर्ष से 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की गई है। प्रतियोगिता में सिर्फ राजनांदगांव के ही नहीं बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों से भी खिलाड़ी शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। संघ के अनुसार आयोजन का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मार्शल आर्ट्स के क्षेत्र में प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। ये 2 दिवसीय कराटे टूर्नामेंट का आयोजन 17 और 18 जनवरी को राजनांदगांव के कमला देवी महाविद्यालय में आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राज्य स्तरीय कराटे टूर्नामेंट के रूप में आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के 25 जिले के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। करीब 350 खिलाड़ी इसमें महिला और पुरुष खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें राजनांदगांव के अलावा दुर्ग, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, कवर्धा, बिलासपुर, रायगढ़, शक्ति, चांपा जांजगीर, इसके अलावा कोरबा, खैरागढ़, छुईखदान के बच्चे भाग ले रहे हैं। इसमें 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष उम्र की सब जूनियर टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है और 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष से ऊपर तक के सीनियर कैटेगरी का टूर्नामेंट आयोजन की जा रही है। सड़क सुरक्षा माह के तहत आज यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग द्वारा शहर की सभी स्कूली बसों का व्यापक निरीक्षण किया गया। इस दौरान बसों की फिटनेस, सुरक्षा और आवश्यक उपकरणों की जांच की गई। जांच में यह देखा गया कि बसों में अग्निशामक यंत्र, इंडिकेटर लाइट, कैमरा, हेल्थ किट और इमरजेंसी एग्जिट जैसे आवश्यक उपकरण मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा बसों के टायर, दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति का भी परीक्षण किया गया। बस चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी इस अवसर पर किया गया ताकि बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इस दौरान यातायात विभाग और आरटीओ के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यातायात विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें और बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहें। आज स्कूल बसों को शासन के निर्देशानुसार अभी यातायात माह चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके परिप्रेक्ष्य में आरटीओ विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जैसे सामान्य बसों का चेकिंग, स्कूल बसों का चेकिंग किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज आरटीओ आनंद शर्मा के निर्देशन में स्कूल बसों का चेकिंग कार्यक्रम यहाँ रखा गया है और यहाँ जिले के लगभग सभी स्कूलों को बुलाया गया है, उनके बसों को बुलाया गया है। लगभग 60-70 बसें यहाँ भी अभी आ चुकी है, इसमें से आधे बसों का लगभग चेकिंग हो चुका है और उन बसों में सुप्रीम कोर्टों के निर्देशानुसार जो 16 बिंदु दिए गए हैं उसमें उसके तारतम्य में बसों का चेकिंग किया जा रहा है और जैसे कि उन गाड़ियों का पेपर, फिटनेस, परमिट, बीमा और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर उनका विंडो सीट, कैमरा, जीपीएस सिस्टम और स्पीड गवर्नर सभी का चेकिंग किया जा रहा है। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा, यातायात पुलिस के द्वारा जनवरी के माह में आयोजित सड़क सुरक्षा माह में कई तरह की कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो बेसिक लेवल पे अगर हम देखें तो हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, गाड़ी या कुछ भी चलाते समय फ़ोन का उपयोग ना करना, इस तरह की चीज़ों पे जन जागरूकता कराई जा रही है। और उसी के साथ जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम करवाना, सड़क सुरक्षा प्रदर्शन करवाना, पोस्टर्स और फ्लेक्स वगैरह के साथ बाकी ऑटो और ई रिक्शा चालकों को भी सुरक्षा संबंधी चीज़ें प्रदान करवाई जा रही हैं। बसेस में, ट्रक्स में और जो भारी वाहन है उनका फिटनेस चेक होना, रेडियन स्ट्रिप वगैरह लगवाना ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। संस्कारधानी तीरंदाजी संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 1 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राजनांदगांव जिले सहित आसपास के क्षेत्रों के कई प्रतिभागी शामिल हुए और उन्होंने अपने तीरंदाजी क्षमता का प्रदर्शन किया।
प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को संघ की ओर से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह प्रतियोगिता हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित की जाती है और इस वर्ष यह कार्यक्रम अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। तीरंदाजी संघ के सदस्यों के अनुसार इस प्रतियोगिता में लगभग 300 बच्चों ने निःशुल्क भाग लिया और उन्हें तीरंदाजी की कला सीखने का मौका मिला। संघ का उद्देश्य बच्चों और युवाओं में खेल और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। ये युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमारे संस्कारधानी तीरंदाजी संघ के द्वारा प्रत्येक वर्ष युवाओं को निकालने के लिए प्रतियोगिता जिला स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। कितने बच्चे भाग लिए? लगभग बच्चे 60 बच्चे प्रतिभागी बच्चे भाग लिए हैं और प्रत्येक स्कूल या लगभग 12 स्कूल के बच्चे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण कितने लोगों का? ये प्रशिक्षण लगभग हमारे 100 बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है संस्कारधारी तीरंदाजी संघ के द्वारा और निःशुल्क सेवा भी दिया जाता है। कब से करवा रहे हैं इस आयोजन को? ये आयोजन को हमारे युवा दिवस का आयोजन 5 वर्ष हो गया, ये 5वां वर्ष है। ये युवा दिवस के अवसर पर संस्कारधानी तीरंदाजी संघ द्वारा हर साल बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के आसपास के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और लगातार उनको प्रशिक्षण देने का काम भी हम करते हैं और उसी तारतम्य में युवा दिवस के अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है जिसमें सारे बच्चे भाग लेते हैं। बहुत सारे हमारे आसपास के स्कूलों के बच्चे हैं, जंगलपुर और राजनांदगांव के आसपास और गाँव के बच्चे जो गरीब बच्चे हैं और हमारे वैसे तो हमारे संघ के पास बहुत ज़्यादा संसाधन भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कम संसाधनों के बाद भी लगातार यहाँ के बच्चे प्रशिक्षण के कारण राष्ट्रीय स्तर पर राजनांदगांव का नाम और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते आए हैं। 10 मीटर शूटिंग करने वाले आचार्य तीरंदाजी प्रतियोगिता ये हमारे संस्कारधानी के लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि बच्चों को जिस तरीके से इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसको देखते हुए ये लगता है कि आगे चल करके यही बच्चे इस संस्कारधानी का नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए हालांकि अभी भी शासकीय चीज़ों की आवश्यकता है, शासन का उतना ध्यान इस पर नहीं आ पा रहा है, जिसका परिणाम स्वरूप फिर भी शासन ने इसमें अब ध्यान देना शुरू किया है, जिससे कि अभी हाल ही में हमने देखा है कि इस संस्थान से कई बच्चे जो हैं वो नेशनल तक गए और भविष्य में ये एक नया इतिहास रचेगा। और बच्चे जो हैं ये मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ साथ में इनके जो कोच हैं वो दिन रात बच्चों के साथ में मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत एक दिन रंग लाएगी और ये संस्कारधानी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राजनांदगांव के चिखली में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रामायण गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से कई रामायण मंडलियां भाग लेने के लिए पहुंची हैं। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन पिछले 36 वर्षों से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवा वर्ग को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए प्रेरित करना है। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं और नई पीढ़ी को अपनी परंपरा से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये हमारा 2 दिवसीय रामायण गायन टीका प्रतिस्पर्धा है जो लगातार 36 वर्षों से अनवरत जारी है। और कहाँ की मंडली है, ये क्या है, कितने पार्टिसिपेट? ये 28 मंडली पार्टिसिपेट किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ से पूरे छत्तीसगढ़ के साथ राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, बालोद जिला, रायपुर के सभी पूरी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र से मंडलियों की पार्टिसिपेट किए हैं। कितने दिन का आयोजन है? 2 दिवसीय आयोजन है। क्या इनाम रखते हैं? 36 वर्षों से लगातार चल रहे हैं। इनाम प्रथम से लेकर के 10वीं तक रहते हैं पुरुष में और महिलाओं में प्रथम से लेकर 5वीं तक रहते हैं। हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।